गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक आपने क्या देखा? तात्विक अणु। तात्विक अणु क्या था? एक ही तत्व से मिलकर बनता था। वो क्या था? तात्विक अणु। उसमें क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक परमाणु होना चाहिए। किसका? एक ही तत्व का। उसको क्या बोलते थे हम? तात्विक अणु। ठीक है। अब चलिए देखते हैं यौगिक के अणु। इसमें क्या होता है? विभिन्न तत्वों के, उसमें क्या था? एक ही तत्व के। इसमें क्या है? विभिन्न तत्वों के दो या अधिक परमाणु एक निश्चित सरल अनुपात में परस्पर संयोग करके, परस्पर क्या करके? संयोग करके जिस अणु का निर्माण करता है उसे यौगिक के अणु कहते हैं। उसमें क्या था? एक ही तत्व का परमाणु था। इसमें क्या है? विभिन्न तत्व के परमाणु, दो या दो से अधिक हो जाए कोई बात नहीं, जब निश्चित अनुपात में परस्पर संयोग करेगा ना तो क्या बनेगा? अपना अणु बनाएगा वो। ठीक है। किसका अणु? यौगिक का अणु। कुछ अंतर नहीं है उसमें। क्या था कि एक ही तत्व को लेते, जैसे हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन का लेंगे दो दो परमाणु, वो दोनों को जो ना मिलाएंगे, यानी कि संयोग कराएंगे, तो क्या बनेगा आपका? तो तात्विक अणु होता। और इसमें क्या है? दो अलग अलग लेंगे। जैसे क्या है? हाइड्रोजन का दो एक हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जल मिलेगा। नहीं, इसमें हाइड्रोजन कितना है? दो है, ऑक्सीजन एक है। अब चीनी का देख लीजिए। चीनी जो खाते हैं मीठा होता है, दूध में डाल के पीते हैं, कभी कभी नींबू शरबत भी पीते हैं ना, चीनी डाल के मजा आता है। चलिए देखिए चीनी C12H22O11। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कार्बन 12 होता है। किसमें? चीनी में। उसके एक अणु में H22 यानी कि हाइड्रोजन 22 होता है, ऑक्सीजन 11 होता है। सोचिए, तब जाके एक चीनी का अणु बनता है, तब वो उतना मीठा होता है। अरे समझ में ना। चलिए ठीक है। ये क्या था आपका? यौगिक के अणु। अब देखिए परमाणुकता। किसी पदार्थ, पदार्थ मतलब कोई भी हो सकता है, तत्व या यौगिक, मेनली तत्व या यौगिक को लेके हम चल रहे हैं। ठीक है। परमाणुकता, ऐसे तो मिश्रण भी हो जाता है ना पदार्थ में, फिर मिश्रण का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, जैसे तैसे मिला के बना दिया। लेकिन यहाँ पर हम किसको लेंगे? मेनली इसको जो महत्व दिया जाएगा तत्व और यौगिक को। ठीक है। किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाएगा? परमाणुकता कहलाएगा। ठीक है। एटोमिसिटी कहलाएगा। क्या कह रहा है? ये समझना है बात को। कोई पदार्थ ले लीजिए, जैसे जल ले लिए, उसमें टोटल कितना कोई पदार्थ का एक अणु लेंगे। ठीक है। एक अणु, अणु क्या होता है? यौगिक का सबसे लास्ट कण, यानी सबसे छोटा कण, उसको क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। अभी तो बता रहे हैं ना, वही चीज समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। चलिए देखिए, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन भी क्या है? अणु है। कौन सा अणु है? तात्विक अणु है। इसमें कितना परमाणु है हाइड्रोजन का? H2, मतलब दो परमाणु है हाइड्रोजन का। यदि दो परमाणु हाइड्रोजन का है तो इसका परमाणुकता कितना हुआ? दो होगा। वो कैसे? बताए थे ना, जितना भी परमाणु की संख्या पूछता है ये क्वेश्चन, दे देगा। जानते हैं क्या? C12H22O11 का परमाणुकता बताओ। कैसे बताओगे आप? कुछ नहीं करना है। इस अणु में जितना कार्बन, जितना परमाणु की संख्या होगा टोटल सबका, C12 ठो है, H22 गो है, O11 ठो है। 11 22 33, 33 12 45। इसका क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। देख लेना भाई, कहीं सही से गलत जोड़ा होगा तो फिर गलत निकल जाएगा। ठीक है। 11 12 इधर से जोड़ लेते हैं, 23 22 45। ठीक है, सही है। H2 जल, जल जल क्या है? H2O। इसमें हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है। नहीं है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है ना, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। टोटल कितना परमाणु है? 3 परमाणु। तो इसका परमाणुकता कितना हो गया? 3 2 3 45। इसी तरह से किसी का भी देना, बस क्या करना है? परमाणुओं की संख्या काउंट कर लेना है, गिनती कर लेना है, क्या हो जाएगा आपका? परमाणुकता निकल जाएगा। है ना जी? यही क्वेश्चन पूछता है। और बताइए, जिसको पता नहीं रहेगा वो बना ही नहीं पाएगा। ढूंढते रहो परमाणुकता क्या होता है। चलिए ठीक है। विभिन्न प्रकार के अणु, अधिक और भी कई प्रकार के अणु होते हैं। ऐसे ये है हवा वाला। हवा समझते हैं? क्या बोलते हैं? एक हवा मिठाई होता है, चीनी का बनता है। ऐसे पूरा दिन दिन घुमाएगा ना, पूरा चारों तरफ फैल जाएगा। उसको हवा वाला इसलिए बोलते हैं। उसको जब लेके मुंह में लीजिएगा ना, सोन की तरह हो जाता है, बड़ा बड़ा गोल गोल। मुंह में लीजिएगा ना, सूट कहाँ चलेगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बिला जाएगा। इसलिए इसको हवा मिठाई बोलते हैं। इसी तरह से ये भी है ना, हवा हवा हवाई है। वो कैसे है? देखिए, एक परमाणु अणु, यदि बोले कि एक परमाणु अणु किसको किसको कहेंगे?
हीलियम, नियोन नहीं है, आर्गन, जेनॉन, वो सब क्या था, एक परमाणुक अणु है। बोलिए कैसे? एक्चुअली अगर कोई पूछे ना अणु है क्या, अणु वो है जो स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, वो क्या है, अणु है। सिंपल सी परिभाषा। उसके अलावा ये बहुत कुछ है, जो चीज़ बताएं उसको लेके चलना है। अब देखिए, सारे तत्व में से कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। वो कितने हैं? 6 हैं, बताए थे। कौन कौन? हीलियम था, नियोन था, आर्गन था, क्रिप्टन था, जेनॉन था, एक रेडॉन था ना, टोटल 6 था। वो आपका 6 क्या था? 6 के 6 मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी के साथ संयोग करेगा? नहीं करेगा वो, इसलिए वो मुक्त रहता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। बात आया समझ में? इसलिए इसको कहा जाए तो एक है परमाणु ही है, लेकिन इसको हम मुक्त होने की वजह से यौगिक अणु भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि यौगिक किस में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसलिए अब एक परमाणु अणु में कौन कौन आएगा? हीलियम, नियोन और क्या क्या बताए थे अभी, हम बोले थे ना, क्रिप्टन, जो भी 6 बताए थे ना अभी। उसके बाद क्या था? जेनॉन था, आर्गन था। ये सब क्या आपका वो है, एक परमाणु अणु है। वो 6 के 6, जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस बोलते हैं या फिर उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। उत्कृष्ट गैस, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ सारा नोट कीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ कि आप पॉज करके उसको नोट कर लो। ठीक है, अक्रिय गैस और उत्कृष्ट गैस। अब देखिए, द्विपरमाणु अणु, जिस अणु में 2 परमाणु हो, कितना सिंपल सी बात है। H2, इसमें कितना परमाणु है? हाइड्रोजन का ही 2 है, द्विपरमाणु अणु हो गया। कितना इजी है, बोले ना, हवाई है। अब NaCl में N और A नहीं गिनना है, Na मिला के एक अकेला सोडियम होता है। ठीक है, Na मिला के अकेला सोडियम, Cl मिला के अकेला क्लोरीन होता है। एक सोडियम और एक क्लोरीन, टोटल कितना हो गया नमक में? 2 परमाणु हो गया। तो ये क्या हो गया? हवाई हो गया। आया समझ में? चलिए ठीक है। त्रिपरमाणु अणु, बोले त्रिपरमाणु किस निम्न में से ऐसे आ सकता है, निम्न में से त्रिपरमाणु अणु कौन सा है? वैसा अणु ढूंढना है जिसमें कि 3 परमाणु हो, है ना। त्रिपरमाणु मतलब 3 परमाणु हो। H2O, इसमें हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, 2 1 3, हवाई। CO2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसमें कितना है? 3 परमाणु हो गया। आ रहा है समझ में? चतुष्परमाणु अणु, अमोनिया ले लेते हैं। इसका क्या होता है? NH3 होता है, सॉरी NH3। इसमें क्या है? नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, 3 1 4। क्या हो गया? ये चतुष्परमाणु अणु हो गया। इस तरह से जितने भी होंगे जिसमें कि 4 परमाणु भाग लिया हो उस अणु को बनाने में, उसको क्या बोलेंगे? चतुष्परमाणु अणु कहेंगे। अब देखिए, बहुपरमाणु अणु, जिसमें कि 4 से ज़्यादा हो, उससे कम नहीं, यानी कि 4 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। 4 से ज़्यादा जितना भी होगा, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, हजारों हो, करोड़ों हो, वो किस में आएगा? बहुपरमाणु अणु। बहु मतलब बहुत सारे, लेकिन किसको? 4 को छोड़ के, उसके बाद जो भी आएगा सारा बहुपरमाणु अणु होगा। अब देखिए, CH4 क्या होता है? मीथेन। मीथेन का क्या होगा? 1 ये 4 ये 4 1 5। आया समझ में? 5 हो गया तो क्या हो गया? बहुपरमाणु हो गया। 6 भी होता तो बहुपरमाणु होता। अब देखिए, इसमें कितना है? 45, ये बताए थे ना। ये भी क्या हो गया आपका? बहुपरमाणु अणु हो गया। तो चलिए अब देखते हैं परमाणु और अणु के बीच में क्या संबंध है, यानी क्या अंतर है। ठीक है, ये चीज़ को देखने से अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें स्पष्ट क्लियर आपको दिखने को मिलेगा कि क्या होता है परमाणु, क्या होता है अणु, जब दोनों को एक साथ रख के देखेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को तुलना करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले परमाणु, तत्व का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तत्व क्या है? परमाणु क्या है? तत्व का सूक्ष्मतम कण है, जो क्या होता है? मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। आपको पहले बताए थे, तत्व मुक्त अवस्था में क्या बोलते हैं? हाँ, परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? किसी के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन उत्कृष्ट गैस को छोड़कर, उत्कृष्ट गैस क्या होता है?
ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जस्ट अभी पिछली स्लाइड में बताए थे। अब देखिए अणु, पदार्थ, पदार्थ तत्व या यौगिक जो भी बोलिए का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अणु क्या है? तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण है जो क्या है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बताए थे ना यौगिक अणु में क्या होता है ना, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? ये इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ना, क्या होता है कि 8 से कम होता है, जो हमेशा क्या होता है किसी के साथ अभिक्रिया करने के लिए तैयार रहता है, इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाया, मुक्त मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अणु क्या होता है? जब किसी दो तत्व को मिलाते हैं तब जाके वो क्या बनता है? एक अणु बनता है। जब वो अणु बनता है तो क्या हो गया? वो थोड़ा सा क्रियाशील कम होता है। क्यों? क्योंकि एक बार तो अभिक्रिया कर लिया, अब दोबारा उसको किसी से अभिक्रिया कराने के लिए अभिक्रिया तो करता है, लेकिन जितना एक्टिव ये होता है परमाणु कि नहीं तो जैसे कि हम जैसे सटाएं तैसे मिलाएं तो तैसे अभिक्रिया कर लेगा, उतना एक्टिव अणु नहीं होता है। चलिए देखिए ये अत्यंत क्रियाशील होता है। ये कैसा होता है? गोलीय होता है। कौन? ये गोलीय होता है परमाणु। लेकिन अणु क्या होता है ना, रैखिक होता है। जैसे CO2 मान लेते हैं, कार्बन बीच में रहेगा। एक बात आपको पता होना चाहिए, कोई भी परमाणु है ना कैसा उसका आकार होता है? गोलीय होता है। ये पूछता भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोलीय मतलब गोल, जैसे गुल्ली नहीं होता है उस जैसे बॉल होता है, टेनिस बॉल, उसी तरह गोल होता है। वो थोड़ा बड़ा होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, लेकिन होता गोलीय है। अब मान के चलिए रैखिक, चलिए कोई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं। ये क्या है? कार्बन है। तो ऑक्सीजन क्या होता है उसमें? CO2 है ना। तो C कितना है? C बीच में रहेगा, ऑक्सीजन इधर और इधर, ठीक है, दोनों साइड रहेगा। कौन? ऑक्सीजन बीच में रहेगा, कार्बन। तो क्या बनेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसा हो गया? कैसा इसका आकार हो गया? हो या फिर रैखिक होगा, या फिर कोणीय होगा, या फिर त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन गोलीय नहीं होगा ये, ठीक है। क्योंकि अणु जब भी बनेगा 2 या 2 से अधिक तत्व को मिलाएंगे ही मिलाएंगे, ठीक है, तभी वो अणु बनेगा। वो सिंगल अणु नहीं रह सकता उत्कृष्ट गैस को छोड़कर, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। कौन? अणु। अभी जस्ट बताए थे क्यों। और ये क्या होता है? अत्यंत क्रियाशील होता है। अभी जस्ट बताए थे क्यों। परमाणु अधिक क्रियाशील क्यों होता है? इसमें कोई बंधन नहीं होता है। अब बताइए किसी के साथ जुड़ा ही नहीं रहता है तो इसमें कोई बंधन होगा? कोई बंधन नहीं होगा। अब इसमें देखिए अणुओं के परमाणु रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड C और O2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों जो जुड़े होते हैं, कोई ना कोई बल लगता है उसके बीच में, तभी तो जुड़ा हुआ है ना। वो क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन, यानी कि बंधा हुआ एक दूसरे से, उस बल को बोलते हैं रासायनिक बंधन। ऐसा ना सोचिए कि कोई रस्सी से बांधना पड़ता है, ठीक है। देखिए एक मच्छर मार दिए, ठीक है। आ रहा है समझ में ना? एक बल के द्वारा क्या होता है? जुड़ा रहता है, उसी बल को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता है। परमाणु का विभाजन हो सकता है? टूट सकता है, उसको तोड़ सकते हैं। जब उसको तोड़ेंगे ना, जैसे कि मान के चलिए इसको एक्चुअली क्या है ना, देखिए यहाँ पर अणु का विभाजन परमाणुओं में हो सकता है। अणु क्या होता है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का मिला होता है, उसको हम अलग अलग करेंगे तो विभाजित हो जाएगा। अब इसमें क्या है? परमाणु तो अकेला रहता है, उसको कैसे विभाजन होगा? उसको या फिर हमको तोड़ना ही पड़ेगा हथौड़ी लेके। सॉरी, हथौड़ी से नहीं टूटेगा क्योंकि बहुत छोटा होता है ना परमाणु, बहुत सूक्ष्म होता है, जो आंख से भी नहीं दिखता। तो हथौड़ी से कभी टूटेगा? नहीं टूटेगा ना, ठीक है। तो समझ में आया? जब परमाणु को तोड़ते हैं तो क्या होता है, याद है तो बताइए। जब परमाणु को तोड़ेंगे तो कौन कौन से कण मिलेंगे उनके अंदर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहले बता रखा हूं। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अणु का विभाजन हो सकता है, परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता। टूट सकता है, तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आयन देख लीजिए। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो तो वह परमाणु विद्युत आवेश युक्त हो जाता है। समझ में आया? नहीं आया होगा। ऐसे विद्युत आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। इससे पहले भी मैं आयन बता चुका हूं। बताइए किसको किसको ध्यान में है? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं, थोड़ा डिटेल से बताएंगे। जिन कणों पर धन आवेश रहता है वे धनायन, जिन कणों पर ऋण आवेश रहता है वो ऋणायन कहलाते हैं। चलिए इसको समझाते हैं थोड़ा सा आप लोग को अच्छा से।
चलिए देखते हैं आयन क्या होता है। सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। परमाणु संख्या का मतलब क्या हुआ, बताए थे? परमाणु संख्या का मतलब हुआ कि सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 11 है। यदि सोडियम के अंदर, सोडियम परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है तो प्रोटॉन का संख्या भी कितना होगा? 11 होगा। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आप लोग को कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। मुझे इतना भुकने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ पता है? हो सकता है किसी के दिमाग से स्किप कर गया होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम जो पढ़ाते हैं उसको रिवीजन क्या कीजिए। आप जो कॉपी पे नोट बनाते हैं ना, उसको देखा कीजिए, एक बार नहीं कई बार, तब याद रहेगा। ठीक है, देखिए परमाणु संख्या समझ में आ गया। ये किसका? सोडियम का। एक तरह ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। चलिए देखिए अब इसका देखते हैं, इसका वो क्या बोलते हैं, संरचना देखते हैं, बनता कैसे। आपको पता है ना, बीच में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? नाभिक। कई बार बता चुका हूँ। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। 8 2 10 1 11। पहले में कितना आया? पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1, टोटल कितना हो गया? 11। क्यों 11 हुआ? सोडियम का लेना था, ये बनाना था परमाणु संरचना। चलिए अब इसका देखते हैं। पहला में 2, चाहे 2 लिखिए या 2 बिंदा दे, बात बरोबर है। ठीक है। दूसरा में 8, तीसरा में 8 2 10 7 17। 2 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, कितना हो गया? 17 हो गया। किसका हो गया परमाणु? ये परमाणु हो गया क्लोरीन का। अब चलिए देखिए, यहाँ बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। यहाँ बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, सॉरी 7 है, 7 है ना। अब चलिए देखिए यहाँ पे बात को समझिएगा, थोड़ा स्किप नहीं कीजिएगा। ये थोड़ा सा आयन जो है ना, बहुत लोगों को तो ऐसे दिमाग से पार हो जाता है, इसलिए इसको मैं डिटेल से थोड़ा बता रहा हूँ। यदि दिमाग से कुछ उतर भी गया हो, इसलिए इसका परमाणु संरचना बना के दिखाया। पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है नाभिक के चारों ओर। नाभिक किसको बोलेंगे? जहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, दोनों साथ साथ रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर काटते रहता है। ठीक है, अपना कक्षा बना के। जैसे पहली कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18। इसका क्या फॉर्मूला बताए थे? 2n², जहाँ n क्या है? कक्षा की संख्या। यदि हम कहेंगे 4 कक्षा, तब 4 पर स्क्वायर देंगे। 2 गुना 4 पर स्क्वायर, 4 चौक 16 दूना 32, यानी चौथी कक्षा रहेगा ना, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 32। पांचवा रहेगा तो उसी तरह निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आयन। अब आप खुद सोचिए, यदि एक बात याद रखिएगा, जिसके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही सिर्फ बाहर जा सकता है और उसके अंदर आ सकता है। बाकी अंदर वाला जो है ना, वो चेंज नहीं होता, वो जैसा का है तैसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम में कितना बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है? 1 है, तो ये बाहर जा सकता है। ठीक है, यानी जो भी होगा बाहरी कक्षा में ही होगा, उसके जस्ट जो अंदर वाला कक्षा है उसमें कुछ ऐसी घटना नहीं होती। अब देखिए होता क्या है, जब हम सोडियम को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है? NaCl। NaCl को हम क्या बोलते हैं? नमक। आया समझ में? अब ये अभिक्रिया करता कैसे है, ये जानना है। जो एक दूसरे से मिलता है, कैसे मिलता है? देखिए कैसे मिलता है, पहले ही बता रखा हूं, अभी बता रहा हूं। सारे परमाणु यही चाहता है कि मेरे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8, ऐसे 8। ठीक है, अब इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इनके बाहरी कक्षा में 7। इसके बाहरी सब चाहेगा ना कि 8 हो। क्यों 8 हो चाहेगा? क्योंकि जिसके बाहरी कक्षा में 8 रहता है वो क्या हो जाता है? मुक्त अवस्था में चला जाता है। मुक्त मतलब कोई किसी से मतलब नहीं, हमको किसी के साथ अभिक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको आपसे बाकी दुनिया से, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। मेरे बाहरी कक्षा में 8 हो गया
तो मैं खुश हो गया। अब देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितना है 1, इसको कितना चाहिए और 7। जब इसको कोई 7 दे देगा तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, नहीं होगा। और यदि कितना दे दे इसको कोई 7 दे दे, यदि इसको कोई कितना दे 1 दे दे तो कितना हो जाएगा इसके बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ भी 8 हो जाएगा। दोनों क्या चाह रहा है, मैं 8 प्राप्त कर लूँ। अब देखिए अब यहाँ होता क्या है, कोई जो है ना, मानो चलिए अब सोडियम को मैं इसको क्लोरीन के साथ मिलाऊंगा, एक साथ अभिक्रिया कराऊंगा। अब इसकी बाहरी कक्षा में 1, इसके बाहरी कक्षा में 7, या तो फिर ये उसको दे दे या फिर ये उनसे ले ले, या फिर सोडियम जो है ना किनसे ले ले, क्लोरीन से 7 ले ले, या फिर सोडियम जो है ना क्लोरीन को 1 दे दे। अब यहाँ पर क्या संभव लगता है आपको, आप ही बताइए। सोडियम अगर लेगा तो कितना लेगा, इनसे 7 लेगा, और ये यदि ये देगा तो कितना देगा, 1 देगा। अरे समझ में ना। अब होता क्या है ना कि मान के चलिए एक खिलौना है, आप बाजार गए, आप और राम बाजार गए, इसका प्राइस था 100 रुपया, ठीक है। राम के पास है 80 रुपया, आपके पास है 20 रुपया, ये दोनों को पसंद आ गया। बताइए अब कौन लेगा इसको, और 100 रुपया से कम नहीं करेगा, तो क्या बोलेगा, आप बोलिएगा कि भाई तू 20 रुपया रख ले, तू ही ले ले, तेरे पास 80 रुपया है, उसके पास ज़्यादा पैसा है ना। समझ में आया। तो कहने का मतलब है जिसके पास ज़्यादा है उसका सबसे प्रायोरिटी दिया जाता है, नहीं देते हैं कि चलो भाई तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम ले लो, हम नहीं ले पाएंगे, तो हमको घर जाएंगे तो फिर 20 रुपया दे देना, ऐसे चलता है ना। तो कहने का मतलब है उसी तरह से ये देगा तो 1 देगा, वो देगा तो उसको 7 देना पड़ेगा। तो कौन देगा यहाँ पे, सोडियम देगा। किसको देगा, क्लोरीन को। जब सोडियम क्लोरीन को दे देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 2, 8 और 8, 7 1 8 नहीं होगा। अब इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 और 8। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहा, अब एक कक्षा खत्म हो गया ना, तो बाहरी कक्षा में इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इनके भी बाहरी कक्षा में 1 जोड़ने के बाद 8 हो गया। सबको क्या चाहिए कि मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। दोनों क्या है, खुश हो गया। ये 1 दिया और वो 1 लिया, देने वाला भी खुश, लेने वाला भी खुश। आ रहा है समझ में। तो कहने का मतलब है इस तरह से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। अब यहाँ पर बात स्टार्ट होती है आयन क्या है, ठीक है। यदि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया है तो आयन समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसलिए खींच सकता हूँ कि आप इसको नोट कर सकें। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके नोट क्या कीजिए, जो छोटा सा चीज़ लिखा हो ना इसको लिखा कीजिए। चलिए ठीक, देखते हैं। सोडियम, ये किसी को 1 दे दिया है ना। अब बताइए सोडियम के परमाणु में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था, पहले 11 इलेक्ट्रॉन था। अब 1 दे दिया तो अब कितना इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कक्षा में, सॉरी अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 बचेगा ना। पहले 11 था, अब 1 किसी को दे दिया, किसको दिया, क्लोरीन को दिया। तो अब इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, सॉरी हमेशा बाहरी आता है, यानी कि इसके पास अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 ही बचेगा ना। अब चलिए ठीक है। अब प्रोटॉन कितना था इसमें, जितना इलेक्ट्रॉन रहा होगा उतना ही नाभिक में, नाभिक मतलब केंद्र में, बताए थे ना बीच में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है उसमें, अभी भी 11 है, वो हिलेगा ना डुलेगा, वो हमेशा निश्चित होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितना इसमें, प्रोटॉन कितना है, 11 है। बात यहाँ तक समझ में आई। आपको एक बात पहले बताए थे अच्छी तरह से याद है मुझे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, बस अंतर होता है, कोई ऋण में होता है तो कोई धन में होता है। अब ये आवेश क्या है ये भी बता दिए हैं, ध्यान में नहीं तो एक बार और सुन लीजिए, ठीक है।
परेशानी यही होती है। मुझे तो पता नहीं कि आप लोग पीछे अच्छी तरह से ध्यान दे के पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। यदि आप पढ़ रहे होंगे, आवेश दिमाग में होगा तो फिर इजी हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अच्छी तरह से आप लोग के ध्यान में धुंधली सी यादें होगी बस, क्योंकि रिवीजन आप लोग नहीं करते हैं। इसलिए बोलते हैं रिवीजन ना छोड़िए। रिवीजन छोड़िएगा तो केमिस्ट्री छूट जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री छूटेगा तो रेलवे ड्राइवर छूट जाएगा, या फिर ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी छूट जाएगा। यदि पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक छूट जाएगा। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो छूट जाएगा। पता है ना, 10 केमिस्ट्री से पूछता है सिर्फ किसमें, बीपीएससी में। चलिए देखिए क्या बोले थे अभी, आवेश। आवेश क्या है? आवेश सिंपल में याद रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक गुण है। कैसा गुण है? आवेश को कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। क्यों? गुण का नाम है। मान के चलिए क्या है, पेन है, ठीक है। अच्छा छोड़िए, ये क्या है? पिलास है। जो पिलास हम बनाते हैं लोहे का ही क्यों बनाते हैं, लकड़ी का क्यों नहीं बनाते हैं? सोचिए। इसलिए हम लकड़ी का नहीं बनाते हैं क्योंकि लोहा क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। लकड़ी उतना मजबूत नहीं, ऐसा करेंगे तो टूट जाएगा। इस तरह से बनाएंगे ना, किसी को पकड़ेंगे, हो सकता है कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद ज़्यादा जोर से दबाएंगे तो टूट जाएगा, लेकिन लोहा नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। मजबूत का मतलब क्या हो गया? गुण है। इसके अंदर क्या गुण है कि ये मजबूत है। मजबूत का क्या काम? ये मजबूत गुण क्या बताना चाहता है कि ये टूटेगा नहीं, बहुत हार्ड होता है। कुछ भी कर ले, अब कुछ एक सभी चीज़ का एक लिमिट होता है, ठीक है। उस लिमिट के बाद इसको देंगे तो ये भी टूट जाएगा। लेकिन और सब जितना भी हमारे आसपास के पदार्थ है उसके तुलना में थोड़ा ही ज़्यादा मजबूत होता है, यानी ज़्यादा सख्त होता है। मजबूत क्या है? गुण है। ये बताता क्या है? दृढ़ रहेगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। ये क्या है? गुण है, ठीक है। अब तीता, मिर्ची खाएं कभी? एक मिर्ची चिबाक देखिएगा, तीता लगेगा। तीता कभी आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि तीता क्या है? एक जो तीखा लगता है, एक गुण है जो ये बताता है कि आपके जी को जला रहा है अंदर से, यानी क्या बोलते हैं, जलन पैदा कर रहा है। कौन है वो? सब, यानी कि जितना भी है ना, सबका अपना अपना गुण है, ठीक है। मजबूती का अलग है, कमजोरी का अलग है, तीखा का अलग है, मीठा का अलग है, सब गुण बताता है। उसी तरह से आवेश भी क्या, एक गुण है जो क्या बताता है, ये भी तो कुछ बताता होगा। ये बताता है यदि किसी के ऊपर आवेश आ गया तो उसके अंदर क्या होता है, आकर्षण बल आ जाता है। क्या होता है? चुंबकीय गुण आ जाता है, ठीक है। कौन? आवेश। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब यही चीज किस पे है? यही चीज किस पे है? इलेक्ट्रॉन पे है और प्रोटॉन पे है। ये दो तरह का पाया गया। किस तरह का पाया गया? एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक ऋण, एक धन पाया गया। क्योंकि दोनों के गुण में थोड़ा अंतर, उल्टा अंतर देखा गया, अपोजिट अंतर, विपरीत अंतर देखा गया। इसलिए एक धन हो गया, एक ऋण हो गया। लेकिन दोनों पे क्या होता है? आवेश बराबर होता है। किस पे? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होगा उतना ही एक प्रोटॉन पे होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋण में होता है, यानी मतलब माइनस में होता है, और प्रोटॉन में क्या होता है? प्लस में। और दोनों पे क्या होता है? आवेश रहता है। आवेश का क्या गुण है? चुंबकीय गुण उत्पन्न करना। इसके अलावे भी कई सारे हैं उसके गुण, लेकिन मेनली जो हम जानते हैं, मोटे तौर पे जो अनुभव कर सकते हैं, क्या होता है उसमें? चुंबकीय गुण को बनाता है, यानी आकर्षण बल को बनाता है वो, ठीक है। अब जैसे कि तीखा कुछ ही चीज़ में हो सकता है, जैसे मिर्ची हो सकता है या कुछ करेला में हो सकता है, सारे में नहीं हो सकता। उसी तरह से जो आवेश है ना, वो सिर्फ इसी दोनों में होता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। इसके अलावा किसी में आवेश नहीं होता। बात आ रहा है समझ में? चलिए, तो समझ में आ गया होगा आवेश क्या है? गुण है जो कि चुंबकीय गुण को, यानी आकर्षण बल को दर्शाता है। इतना सा ध्यान में रखना है, नहीं तो बहुत लोग का पूछ के देख लीजिएगा आवेश क्या होता है, नहीं बता पाएगा, गारंटी दिए। पूछ के देख लीजिएगा, उल्टा पुल्टा घुमा देगा, लेकिन नहीं समझा पाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए कौन सा आवेश? एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, ठीक है। इसका मान कितना होता है ऋण आवेश और धन आवेश का? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पे
1.6 × 10⁻19 कूलाम्ब। सीधा लिख देते हैं COULAMB। पहले बता रखा हूं, ध्यान में है कि नहीं। दोनों पे क्या होता है, वही होता है, लेकिन अंतर क्या है इसमें कि ये होता है माइनस में और ये होता है ऊपर, नहीं नीचे लिखना चाहिए, माइनस में, और ये होता है प्लस में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। कौन माइनस में होता है, ऋण आवेश, माइनस में धन आवेश, प्लस में। अब देखिए यहाँ पर बात क्या चल रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है सोडियम पे, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है किसके पास, क्लोरीन के पास। वो दे दिया है कि जाओ बेटा तुम मौज कर। समझ में आ रहा है। अब सोडियम पे प्रोटॉन कितना रहा, 11 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है 10। तो आप ही बताइए, तो एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ। जब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन था किसमें, और 11 प्रोटॉन था सोडियम में, तो दोनों बराबर था। इस पे माइनस, इस पे धन, और दोनों पे मान क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन अपोजिट रहता है। तो दोनों क्या होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके क्या बना लेता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल। जितना इसमें है प्लस में उतना इसमें माइनस में, तो दोनों का मान क्या बराबर है। जब 11 हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो न्यूट्रल हो गया, यानी कि उस पर कोई गुण चुन के नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें प्लस वाले माइनस वाले क्या करता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, गुण है इसका, आवेश का। ठीक है ना। जब दोनों 11 टू प्लस वाला है, 11 टू माइनस वाला आवेश है, दोनों बराबर है, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, कहाँ से, सोडियम से, जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, हुआ ना जी, एक ज्यादा, क्योंकि 11 प्रोटॉन हो गया। जब एक प्रोटॉन आपका ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, इस पे तुरंत वैसे ही धन आवेश आ गया। ठीक है, क्या आ गया, धन आवेश। तो इसका लिखने का तरीका है Na प्लस, प्लस नीचे नहीं रहेगा, बीच में भी नहीं रहेगा, ऊपर पे रहता है, माथा पे। इसका जहां Na प्लस लिखा हो तो आप समझ लीजिए कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ चुका है, गायब हो रखा है, यानी किसी को दे रखा है। आया समझ में। प्लस ज्यादा, प्लस है मतलब प्रोटॉन ज्यादा है इसमें। प्रोटॉन पे कौन सा होता है, धन आवेश होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। इसका मतलब यहाँ सोडियम पे यदि प्लस है तो इसका मतलब क्या है, एक ज्यादा है, कौन, प्रोटॉन। जब प्रोटॉन एक ज्यादा है तो इसका मतलब कौन उड़ा है, कौन गायब हुआ है, इलेक्ट्रॉन। आया समझ में। अब चलिए इसी तरह से दूसरे साइड चलते हैं। कौन से साइड, क्लोरीन की ओर। क्लोरीन में क्या है कि वो एक लिया है, पहले उसमें कितना इलेक्ट्रॉन था, 17, एक ले लिया, कितना हो गया, 18। प्रोटॉन कितना था क्लोरीन में, 17, क्योंकि बताएं जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना प्रोटॉन भी रहता है ना। अब देखिए यहाँ पे एक क्या हो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, और प्रोटॉन क्या हो गया, एक कम हो गया। जब इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो गया तो आप खुद बताइए इस पे कौन सा आवेश दिखेगा, उस परमाणु के ऊपर जो गुण दिखेगा आवेश का, कैसा दिखेगा, उस पे जो गुण दिखेगा ना, ऋण आवेश दिखेगा, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है ना, ऋण आवेश दिखेगा। इसलिए इसको कैसे लिखते हैं, क्लोरीन पर माइनस, ऊपर में क्या देते हैं, माइनस। यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि माइनस हो ना, इसका मतलब है कि इस पे कोई एक जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन आके रख दिया है। जबरदस्ती रखा हो, जैसे भी रखा हो, जबरदस्ती नहीं रखा था, लेकिन जैसे भी रखा है ना, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है। जब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, यानी कि ऋण आवेश दिखने लगेगा। ये जो बिहेव करेगा अब ना, ऋण आवेश की तरह बिहेव करेगा। बिहेव मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, यानी कि व्यवहार करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या होता है आवेश, क्या होता है ऋण आवेश, क्या होता है धन आवेश। अब देखिए परिभाषा, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसमें हुआ था, क्लोरीन में नहीं हुआ था, या कमी हो, कमी कहाँ पे हुआ था, सोडियम में नहीं होता इलेक्ट्रॉन का कमी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो तो वह परमाणु विद्युत आवेश युक्त हो जाता है। तो वह परमाणु कैसा हो जाएगा, विद्युत आवेश युक्त हो जाएगा। समझ गए ना। ऐसे विद्युत आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को क्या बोलेंगे, आयन कहेंगे। ऐसा जितना भी परमाणु है उसके ऊपर जितना भी आवेश हो, उस समूह को हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। जिन कणों पर धन आवेश रहता है वे धनायन, धन आवेश था ना सोडियम पे, ये क्या हो गया, धनायन। और जिन कणों पर
ऋण आवेश रहता है वे ऋणायन कहलाते हैं। जिस पर ऋण आवेश रहेगा उसको क्या कहलाएगा? ऋणायन कहलाएगा। ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है। अब देखिए, अब सोडियम और क्लोरीन क्या होगा? जुड़ जाएगा एक दूसरे के साथ। क्या ये इसको एक दे दिया, क्या इलेक्ट्रॉन। अब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। वो जो जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, वो जो जुड़ा, जो इस प्रक्रिया में जो जुड़ने के बाद जो एक दूसरे के पास बल बनाया, मान के चलिए कोई सटेगा, अभिक्रिया करेगा, एक दूसरे के साथ चिपकेगा, एक बंधन बनाएगा। वो जो बंधन बनाया तो उसमें कुछ बल लगेगा, बल ही नहीं एक दूसरे को खींचता है, तभी तो सटा हुआ है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। यहाँ तक आया समझ में? इसी तरह से सारे का निकलेगा। जैसे कि सोडियम हो गया, अब मान के चलिए एल्यूमिनियम का रहेगा। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। इसके बाहरी कक्षा में कितना होगा? पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 3। देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी अभिक्रिया करता है ना, सिस्टम है इसका कुछ, बाहरी कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है ना, जानते, ध्यान रखिएगा, बताए भी हैं पहले। 1, 2 अच्छी तरह से याद है हमको, बताया है। 8, 1 से लेके 3 तक जो होगा ना, ये किसी को देगा। क्या करेगा? देगा। और ये 6 से लेके 7, 8 तक किसी से क्या करेगा? लेगा। ये क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। ये क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन ही लेगा। प्रोटॉन कभी इधर उधर नहीं जाता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर से इधर करता है। ठीक है, इस सिस्टम को समझ लीजिए। कहाँ से लेके 5 यानी 8 तक नहीं, 8 तो वो हो गया, उत्कृष्ट गैस हो गया, नहीं हुआ, यानी कि 5, 6, 7 तक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे भी क्लोरीन ने लिया था 6, ये कितना लेगा? ये 2 लेगा तो 8 हो जाएगा। 5 कितना लेगा? 3 लेगा। और देगा कितना दे सकता है? कोई 1 दे सकता है, कोई 2, कोई 3। उस तरह से एल्यूमिनियम कितना देगा? किसी को 3 देगा। और एक बात याद रखिएगा, जो देने वाला होता है ना, वो मजबूत होता है। दाता, धातु, मैं दे रहा हूँ, मैं पैसा वाला हूँ तभी दे रहा हूँ, मैं मजबूत हूँ। धातु क्या होता है? ज़्यादा मजबूत होता है। और ये क्या है? ओ धातु, ये लेने वाला है, वो धातु है, दे रहे। समझ में आया ना? कहने का मतलब है, जो मांगने वाला होता है ना, वो कहा जाए तो एक तरह से भिखारी ही होता है, वो कमजोर होता है। इसलिए वो धातु क्या होता है? कमजोर होता है। किसके तुलना में? धातु की तुलना में। ठीक है, इतना सा ध्यान रखिएगा। जो ले रहा है सारे नोट कीजिएगा, जैसे जैसे बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं मैं जैसे तैसे लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसे अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बार बार नहीं, इतना डिटेल से बताएंगे हम, पहले बता दिए। ठीक है बहुत परेशान हो रखे हैं आप लोग के चक्कर में। चलिए यहाँ तक समझ गए। उसी तरह से जैसे कि मान के चलिए क्लोरीन था ना, 16 किसका होता है? सल्फर का। पहला में कितना आएगा? सल्फर लिख देते हैं, आप लोग पता नहीं याद है कि नहीं आप लोग को। सल्फर 16 होता है। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 6। तो ये क्या करेगा? बारी कक्षा में 6 हो गया, थी किसी से 2 लेगा। सल्फर क्या हो गया? वो धातु हो गया। समझ में आया यहाँ तक? चलिए ठीक है, देखते हैं अब आगे। चलिए देखते संयोजकता, तो संयोजकता को देख लेते हैं। संयोजकता क्या होता है? इनसे पहले मैं बेसिक में कवर कर चुका हूँ संयोजकता क्या होता है, शायद जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, देखिए, तत्व के परमाणु में दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति या क्षमता, उसका संयोग करने का क्या क्षमता है, क्या प्रवृत्ति है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? संयोजन क्षमता या संयोजकता कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ बातें था, 2 बातें नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। HN3 हाइड्रोजोइक अम्ल, ये जो है ना, इनको छोड़कर आज तक कोई भी ऐसा यौगिक नहीं है जिसमें हाइड्रोजन अकेला यौगिक बनाया हो। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 1 है। ऐसा कोई आपको यौगिक नहीं मिलेगा जिसमें कि हाइड्रोजन क्या हो? अकेला हो, यानी कि इक्के गो हो, इक्के परमाणु भाग लिया हो यौगिक बनाने में। इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्या बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, यौगिक है जो कि जिसमें कि हाइड्रोजन क्या है? एक ही है, एक ही हाइड्रोजन है उसमें। कौन से अम्ल में? दे देगा HN3। HN3 नहीं देगा, हाइड्रोजोइक अम्ल लिखेगा। आपको इसका अनुसूत्र पता नहीं हो तो नहीं बता पाइएगा। यदि खाली HN3 देगा तो देखिएगा, बता देगा इसमें हाइड्रोजन एक गो है। आ रहा है समझ में ना?
देखिए को छोड़कर आज तक ऐसा कोई यौगिक ज्ञात नहीं है कि जिसमें किसी तत्व के एक से अधिक, बाकी दूसरा जितना भी हो, एक या एक से अधिक हो, परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयुक्त हो, हाइड्रोजन के एक परमाणु से मिलकर एक यौगिक बनाया हो, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके अलावे? HN3 के अलावे। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन जो है ना सोना के साथ अभिक्रिया नहीं करता। बात समझ में आई? हाइड्रोजन ऐसा है तत्व जो सोना के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये दो बात तो खत्म हो गई। मेन बात आता है संयोजकता पे। इस संयोजकता वाला, एक संयोजकता वाला, एक बंद, ये सब क्या होता है? अभी तो पार्टी शुरू हुई, अब देखो ना पिछला कितना लंबा चला था, अभी ये भी चलेगा लंबा। आप लोग को समझाना पड़ेगा ना, थोड़ा इजी हो गया हमको। जानते हैं कैसे? आप लोग को पता है क्या परमाणु संरचना कैसे बनाते हैं? देखिए फिर से सोडियम लेते हैं, Na, इसका कितना होता है? 11, 2, 8, लास्ट में कितना रहेगा? 1 रहेगा। 2, 8 और 1। चलिए देखते हैं। जब कोई अभिक्रिया करता है तो हम क्या बताए थे? किसी भी परमाणु का जो बाहरी कक्षा वाला सेल है ना, वही सिर्फ अभिक्रिया में भाग ले सकता है, हिस्सा ले सकता है। जस्ट अभी बताए थे, कुछ देर पहले बताए थे ना। उसी तरह से इसमें भी कौन लेगा भाग? ये बाहरी कक्षा वाला। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। हम अभी क्या देखे थे? एक किसी को दे देता है अभिक्रिया करने के लिए, यानी कि संयोग करने के लिए, उससे मिलने के लिए बताए थे। अभी ध्यान है? ये क्या करता है? एक किसी को दे देता है। किसको दिया था वो? क्लोरीन को। क्लोरीन को देने के बाद क्या होता है? दोनों चिपक जाता है। चिपक जाता है मतलब एक नया यौगिक बनाता है। ठीक है, किसको दिया? ये 1 को दिया। कितना दिया? ये 1 दिया। तो 1 क्या हो गया? इसका संयोजकता हो गया। संयोजकता कितना हो गया? 1 हो गया। अब क्लोरीन का देख लेते हैं। सॉरी 7 ना। इसमें क्या है? क्लोरीन क्या देखे थे आप? एक किसी से लिया था ना। यानी हमको ये देखना है इसमें कि जो अभिक्रिया में क्या चल रहा है। ये क्या किया? किसी को 1 दिया और ये कितना लिया? 1 लिया। तो इसका संयोजकता कितना हो गया? 1। ये 1 से ज्यादा ले सकता है? नहीं ले सकता है। 8 ही पुराना है ना, तो इसका संयोजकता कितना हो गया? 8। तो बात को समझिएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। सोडियम के बाद क्या होता है? मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है ना, मैग्नीशियम 12। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, 8, 2। आ रहा समझ? अब देखिए इसमें जो भाग लेगा कौन लेगा? 2 लेगा। 2 क्या करेगा? किसी को देगा। नहीं देगा, जिसके साथ भी अभिक्रिया करना हो क्या करेगा? किसी को देगा। जैसे कभी बताए थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 से लेके 3 तक क्या था? दाता था, देता है ये। ठीक है, ये क्या करेगा? देगा किसी को। तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑक्सीजन का देख लीजिए। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। पहली कक्षा में 2 हो गया, दूसरी कक्षा में 6। इसको 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। आ रहा है बात समझ में? 6 और 2 इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इसके बारे में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, जब इसके बारे में हम 2 देंगे तो संयोजकता कितना हो गया? 2। जिसके साथ भी अभिक्रिया करें, मान के चलिए इन्हीं दोनों का अभिक्रिया हम कराएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? MgO हो जाएगा। नहीं होगा? तो कहने का मेरा मतलब था ये कि जितना इसको चाहिए और जितना ये दे रहा है वो क्या कहलाएगा? संयोजकता कहलाएगा। अब देखिए जो भी होगा, इसका संयोजकता कितना? 1 होगा।
इसका 2, इसका 3, ये 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, नहीं कर सकता, यही होगा ना। अब इसका देखिए ये क्या करेगा, 5 वाला कितना ले सकता है, ये 3 ले सकता है, 3 ही लेगा ना 8 पुराने के लिए। और 6 वाला कितना ले सकता है, 2, ये 1। कहने का मतलब है इसमें 8 में घटा दीजिए, 8 में 5 घटा दीजिए, 3 आ जाएगा। 8 में 6 घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। 8 में 7 घटा दीजिए, कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। ये सब क्या है, संयोजकता है। अब इसका संयोजकता देख लेते हैं। ये भी क्या करेगा, मात्र 4, चाहे 8 में घटाइए या दीजिए, बात तो बराबर है ना। तो इस स्थिति में क्या करता है, ये साझा करता है। ये आगे हम बताएंगे आपको किसमें, परमाणु संरचना में। जब आगे वाला चैप्टर अभी परमाणु संरचना होना है, वहाँ पता चलेगा आपको 4 का क्या रोल है। उसमें अच्छी तरह से बताएंगे कौन कैसे बनता है, नहीं बनता है, कैसे संयोग करता है, ठीक है। इसमें तभी बस परमाणु, अणु और आयन चल रहा है, ठीक है। अभी उसके इनको लेके चलेंगे तो लंबा क्लास चल जाएगा और, ठीक है। तो बस इतना तो समझना है कि 1, 2, 3 जो धातु का होगा इसका संयोजकता इस तरह से होगा, जो धातु का होगा इस तरह से होगा। अब आपको किसी का भी संयोजकता बोलेगा बताने के लिए, कैसे बताइएगा। मान के चलिए उदाहरण के तौर पे मैं किसी कुछ एक पूछ लेता हूँ आपसे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होगा संयोजकता, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 13। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में कितना रहेगा, 3। ये धातु है, बाहर में 3 है, तो क्या है ये धातु, ये क्या करेगा, 3 किसी को देगा, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा। ज़्यादा बात समझ में आ रही है। चलिए फास्फोरस का देख लेते हैं, ठीक है। फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है ना। जब ये 15 हुआ, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, 8, 10, 5। इसको कितना, 3 चाहिए। इसका मतलब कि संयोजकता कितना हो गया इसका, 3। यदि यहाँ तक समझ गए तो आपका क्या हो गया, संयोजकता आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि आप समझ लिए, ठीक है। 8 वाले को संयोजकता की जरूरत नहीं होता, क्योंकि पहले से 8 है, इसको क्या जरूरत है, कोई इसलिए किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब देखिए तो एक संयोजकता वाला जो होगा ना, सोचिए वो एक बंधन बना रहा है, कितना बंधन बना रहा है वो, एक बंधन। और जिसके बाहरी कक्षा में नहीं, जो 2 संयोजकता वाला है, सोचिए 2 बंध बना रहा है, 2 बंधन बना रहा है। इसको जो कहा जाता है कि वो 2 बंधन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, वो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, नहीं देगा, तो कितना बंधन बना रहा है वो, 2 बंधन बना रहा है। और 3 संयोजकता वाला त्रिबंधक, 3 बंधन बना रहा है। और 4 संयोजकता वाला चतुष्बंधक, चतुष्बंधक क्या बोलते हैं, टेट्रा वायलेंट, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास, पिछले क्लास का आपको आंसर दिख रहा होगा, और आज जितना बताएं उसका क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। इसको नोट कीजिए, इसको बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, रिवीजन करके आइए, तभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे जैसे केमिस्ट्री के अंदर जाइएगा ना, तभी आपको हल्का लगेगा, जब आपको पीछे से क्लियर मिले, यानी कि अच्छी तरह से आप पढ़े हुए हो, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।